सो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.6 के बारे में। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज जो है आपके मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर बेस्ड है और पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एक 1 मार्क का या 2 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा ऊपर का क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस से आ जाए, लेकिन ये मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो 6 मार्क के क्वेश्चन होंगे और डेफिनेट इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, एरिया होगा, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वहाँ पर ये मेथड ज़रूर यूज़ होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको ये लगाना ही आना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा लगता है बच्चों को, लेकिन जब आप लोग उसको क्वेश्चन में लगाना सीख जाओगे, एक दो बार लगा के देख लोगे क्वेश्चन में अपने आप से, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अपने आप याद होने लगेगा और एंड में आप रिजल्ट देखोगे, एक 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, समझ में। तो आप लोगों को पहले ज़रूरी है आप लोग इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में लगा कर देखें। अगर आप लोग पहले फॉर्मूले को देख कर डर जाओगे तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे आगे। ठीक है, और छोड़कर बिल्कुल भी मत चले जाना इसको। अगर छोड़ दिया इंटीग्रेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन को तो अगले 2 चैप्टर बेकार हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो इस मेथड को करना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक 6 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन से तो उसमें बहुत चांस है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा आपका। ठीक है, तो आपको ये मेथड आना ही चाहिए। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं सबको एक एक सॉल्व कर दिखाऊंगा आपको डिटेल के साथ। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट एक्सरसाइज को करना सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ आपसे पहले क्वेश्चन के बारे में तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि पहले क्वेश्चन में आप लोग समझते कैसे हो कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं। आपको पता है कि आइलेट रूल से माना जाता है। ठीक है, आइलेट रूल में आपका इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है उसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो वहाँ पर उस हिसाब से आप लोग देखोगे और फॉर्मूले को जज करोगे कि कौन सा फंक्शन जो है इनवर्स है, लॉगरिथमिक है या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो जैसे मैं इस फॉर्मूले में देखूँ तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्स आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो आप खुद देखो कि पहले कौन सा आता है, अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक। आपको पता है पहले अलजेब्रिक आता है तो आप इसको फर्स्ट लेट करोगे। ठीक है, और बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो आप लोग इसको सेकंड फंक्शन लेट करोगे। इस क्वेश्चन में हमेशा आप इन टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा जो है आई लेट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे आई लेट करके ही करना चाहिए इंटीग्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, जरूरी नहीं इंडेफिनेट का और डेफिनेट का, आपको आई लेट करना ही चाहिए। ठीक है, तो लगाता हूँ मैं फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, मैं इधर लिख के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अगर यू वी हो, ठीक है, डी एक्स, यू अगर फर्स्ट फंक्शन है, यू और वी सेकंड है, तो इसका ऐसे होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म सेम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और इसका इस बड़े वाले इंटीग्रेशन का डी एक्स ये रहा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो आई अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट टर्म कौन सा है मेरा, फर्स्ट टर्म एक्स, तो फर्स्ट टर्म को सेम रख दो, एक्स को सेम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये इस वाले का इंटीग्रेशन का डीएक्स हो जाएगा और ये बड़े वाले का डीएक्स हो गया। ठीक है, एंड में 2 डीएक्स आते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन का डीएक्स और एक इस वाले इंटीग्रेशन का डीएक्स। ठीक है, तो हमने अब इसको अरेंज कर दिया, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई एक्स को सेम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वो लेकिन वो माइनस जो है बाहर आ जाएगा तो प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और डी एक्स आई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से करना था फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसके नीचे देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है आपका। ये फिर से अलजेब्रिक है और इस बार बस एंगल चेंज हो गया, साइन एक्स ही आ गया वापस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोग फर्स्ट और सेकंड ऐसे सेलेक्ट करोगे, अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। ठीक है, क्योंकि ए पहले आता है और टी बाद में आता है, तो आप लोग लिखो इसको फर्स्ट टर्म सेम, यानी फर्स्ट टर्म सेम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 3x का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका dx हो जाएगा ये x को सेम इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x, सॉरी 3x है ना, साइन 3x। ठीक है, तो 3 मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस कॉस 3x
लेकिन अब जो एंगल में आपका 3x है, आप लोग जब इसका दोबारा से करोगे तो कितना आएगा, जब डिफ्रेंसिएशन करते थे तो दोबारा से इसका जब करते तो 3 आता था, ठीक है, तो आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका दोबारा से जब 3 आएगा तो आप लोग 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी सिखा रखी है, जब मैंने पहले एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी 1 to 5 को एक्सरसाइज, उसमें बता रखा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x माइनस cos 3x, लेकिन वो माइनस जो है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो प्लस cos 3x, ठीक है, और 3x का दोबारा से हो जाएगा 1/3 dx, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, अगले जो इसका आंसर आएगा अब कितना आएगा, इसका x माइनस cos 3x/3 तो सेम है, माइनस एक्स डॉट cos 3x/3 प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3 प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से लगाना था इसे इन फर्स्ट 2 क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोग खुद देख सकते हो 2 क्वेश्चन हमने करे कितने सिंपली है, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया और इंटीग्रेशन छोटी छोटी सी थी और करके हमने कर दिया, ठीक है। इसलिए 1-2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, बस ज़्यादा का नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी जब 1-2 क्वेश्चन इसमें और करेंगे, थोड़े बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो आप लोग खुद समझोगे फॉर्मूले को, ठीक है, और आप लोग धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूला रट जाएगा। तो अभी और क्वेश्चन करने हैं तो करते हैं उनको, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ किस तरह से करना है इसको। भाई आई इक्वल्स टू, आप लोग पहले ही फर्स्ट और सेकंड मान लो, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सबसे लास्ट में आता है, तो इसको सेकंड ही मानना पड़ेगा, ठीक है, इसको फर्स्ट। तो आप लोग फर्स्ट टर्म को सेम रखो, एक्स स्क्वायर को सेम, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन dx, ठीक है, और पूरे इंटीग्रेशन में dx ये रहा एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और e की पावर x का e की पावर x dx, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इसको 2 को बाहर लो, ठीक है, 2 बाहर आ गया। अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन अब दोबारा से ये जो इंटीग्रेशन है बाय पार्ट से इंटीग्रेट होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, तो आप लोग इस पूरी क्वेश्चन को ना क्या करो, भाई ये 2 था, सॉरी आई लिख दिया मैंने गलती से, 2 है ये बाहर, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन के साइन को भी थोड़ा सा अंदर कर देते हैं इधर। अब एक्स e की पावर s को दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय पार्ट से, तो ये जो इक्वेशन बन गई ना, मैंने इसको i1 लेट कर लिया, तो i1 मेरा कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट e की पावर x dx, ठीक है। तो इसको फर्स्ट लेट करना पड़ेगा फिर से, और इसको सेकंड, तो फर्स्ट टर्म सेम, i1 लिखो भी यहाँ पे, फर्स्ट टर्म सेम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, i1 इज इक्वल्स टू, i1 आ जाएगा आपका x डॉट e की पावर में x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस c1, ठीक है, क्योंकि i1 है तो इसका इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होगा वो c1 होगा ना कि c, ठीक है। तो अब इसको i1 को हमने यहाँ पे i1 की जो वैल्यू है वो ये जो वैल्यू है ये इसके हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी ताकि पूरा हमारे पास i आ जाए। तो इसको इधर देख लेते हैं, i इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर की पावर x को तो सेम लिख दो माइनस 2, और उसके बाद जो i1 आपका एक्स की पावर x का, इसकी वैल्यू कितनी थी, एक्स की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c1, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट बनाओ, एक्स की पावर x माइनस e की पावर x प्लस, अब c1 नहीं प्लस c लगाओ क्योंकि i है अब खाली, ठीक है, तो प्लस c लगाना पड़ेगा। इस तरह से करना था इस थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अभी स्पेस तो बची है तो फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ये ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ लाइन थोड़ा, ठीक है। तो x log x वाला ये वाला इंटीग्रेशन नीचे चलेगा इसके, तो आप लोग खुद देखो लॉगरिथमिक फंक्शन आई एल, ठीक है, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट पे आएगा आपका क्योंकि एल पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है, तो इसको सेकंड, ठीक है, आई लेट कर लेना भाई इसको ज़रूर, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट टर्म सेम यानी log x को सेम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कर दो, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, ठीक है। ये एक्स से एक्स कटा एक, तो कितना आ गया, हाफ बाहर लिख दो, ये जो ये वाला हाफ है इसको बाहर लिख दो, इसके नीचे से हटा के, ठीक है। कितना आ गया इंटीग्रेशन अंदर x, तो आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, i इक्वल्स टू log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाला जो 2 होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बना देगा, इसको 4, ठीक है, 4 बना देगा। तो इसको 4 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से करना था। फोर्थ क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, तो कुछ ज़्यादा बड़ा था भी नहीं, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं इसको दोबारा से इसको रब करके करता हूँ, ठीक है। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट log 2x, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जैसे कि बस एंगल चेंज हो गया है, log का कितना 2x हो गया, ठीक है। तो इसको 2x को जो है हम कुछ भी नहीं, इसको मैं बताता हूँ कैसे इंटीग्रेट करना है इसको भी, ठीक है। तो आप लोग log को तो फर्स्ट ही लेट करोगे और x को सेकंड, क्योंकि लॉगरिथमिक पहले आता है, ठीक है। तो i इक्वल्स टू भाई फर्स्ट टर्म सेम यानी log 2x सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डायरेक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 1/2x log 2x का 1/2x, और 2x का दोबारा कितना हो जाएगा 2, तो 2 ऊपर लिख दो, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, ठीक है। तो 2 से 2 कटा और ये x से एक x कटा, ठीक है। तो कितना आया अंदर, x को x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कितना आ जाएगा 1/2 और x का इंटीग्रेशन अंदर x बचेगा ना dx, ठीक है। तो ये x का इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसको डायरेक्ट यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ ताकि स्पेस बच जाए अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और प्लस सी, आप लोग उसको ब्रैकेट भी लगा सकते हो, अदरवाइज की मल्टीप्लाई कर देना 2 के बाहर, ठीक है, और फिर ब्रैकेट हटा देना, तो ऐसे भी ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर ही, वो सिक्स क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट लॉग एक्स, ठीक है। थोड़ा सा उसको एंगल हटा दिया और ये जो अलजेब्रिक फंक्शन था इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया एक्स से, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। फिर एक्स स्क्वायर को तो आप लोग फिर से फर्स्ट ही लेट करोगे, सॉरी सेकंड लेट करोगे, ठीक है। लॉगरिथमिक पहले आता है ना, तो लॉग को फर्स्ट मानना पड़ेगा। तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म सेम रख दो, तो लॉग एक्स को सेम रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 dx, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स कट गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करना है अभी आगे, और log x डॉट एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये आ गया आपका, ठीक है, माइनस। अब आप एक काम करो, 1/3 ना बाहर ले लो यहाँ पर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर बचेगा अंदर, क्योंकि एक एक्स से कट गया था ना एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर बचेगा dx, ठीक है। अब इसको कर दो आप सॉल्व, -1/3 एक्स क्यूब, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया है ना, इसका इंटीग्रेशन आप कर दोगे इस स्टेप में, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। इस तरह से करना था 6 क्वेश्चन। अभी 7 क्वेश्चन के लिए स्पेस बची हुई है, तो 7 क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड्स में, क्योंकि जिसमें इनवर्स फंक्शन होगा ना उसको थोड़ा सा इंटीग्रेट ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं साइन इनवर्स एक्स को क्या माने आप लोग, फर्स्ट है इनवर्स फंक्शन है तो फर्स्ट मान लो इसको, और ये अलजेब्रिक है तो इसको सेकंड लेट कर लो, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म सेम यानी साइन इनवर्स एक्स को सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर
ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया और 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, बाहर 1/2। थोड़ा सा ये घिचपिच हो रही है तो मैं इसको दोबारा करके लिखता हूँ। अब आपके पास ये सिंपल हो गया। अब आपके पास वो वाला इंटीग्रेंड बचा है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करने के लिए। तो उसको इंटीग्रेट करना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अगर जिन बच्चों को आसान लग रहा है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनसे नहीं हो रहा उनको बता दूँ कैसे करना है इसको। I1 लेट कर लिया मैंने इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। आप लोग क्या करो, 1 माइनस 1, ठीक है, और इसमें आप लोग ध्यान से देखो, सॉरी, हाँ एक काम करो, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये माइनस और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, ऐसे नहीं होगा ये, I1 को आप लोग ऐसे इंटीग्रेट करो, इसको I1 मान लिया मैंने, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो ये वाली सेम चीज़ आपको ऊपर बनानी पड़ेगी, ये वाली सेम चीज़ ऊपर बनानी पड़ेगी। तो क्या करो, इसमें आप लोग ये काम करो, 1 प्लस माइनस 1, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, 1 माइनस 1 कर दिया ऊपर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 dx। अब आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा अंदर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख लेता हूँ अलग अलग, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, कट जाएगा और ऊपर कितना बचेगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, चाहे मत लगाओ dx, तो नहीं लगाना है। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता कितना होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है ये, साइन इनवर्स एक्स का। तो I1 आपका क्या बन गया, ठीक है, कितना बन गया ये, साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब असली चीज आ गई आपकी, ठीक है। अब आपको, अरे यार, अब आपको ये वाला फंक्शन इंटीग्रेट नहीं करना आ रहा होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला तो फंसा ही होगा बच्चों को, है ना, जिनको 7.7 अब तक नहीं आई उनको ये तो क्वेश्चन इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते वो इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो एक फॉर्मूला है अभी 7.7 में यूज़ होगा वो फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, वो इसमें एक्सरसाइज में लग रहा है फॉर्मूला। तो 7.7 में जो है आपको वो वाला फॉर्मूला लर्न करना है। आगे आप लोग जब पूरा इंटीग्रेशन करोगे ना, तो ये वाला आपको क्वेश्चन कर दोगे आप लोग इस वाले इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो भी वाली फॉर्म लगेगी ना आपकी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2 द सेम प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस सी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, थोड़ा घातक सा फॉर्मूला है, बड़ा बड़ा सा दिख रहा होगा बहुत, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को आपको लर्न करना ही है, चाहे आप कर लो चाहे 7.7 में करना है, इससे अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो लर्न तो करना ही है इसको, क्योंकि एक्सरसाइज का ऐसा है, अगर मैं आपको 7.7 पहले करा देता तो उसका ये वाला फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से डिराइव हो सकता है, ठीक है। तो 7.6 आनी चाहिए थी उसके लिए, और जब 7.6 में ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो आपको ये तो लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप चाहे लर्न करो चाहे आपको 7.7 पहले कर लेना, वहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, इस वाले में लगानी है इसको, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं इसको। भाई अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख लूँ तो भी वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर यानी एक्स का काम तो आपका एक्स ही करेगा, लेकिन ए का काम आपका 1 करेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लगाता हूँ, I1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स को तो ऐसे रहने दो, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट बना दो बड़ा सा, एक्स अपॉन 2, एक्स कितना है, एक्स
एक्स अपॉन टू द सेम का मतलब होता है जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो उस फंक्शन को सेम लिख दो। ठीक है, मैं रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मैंने उसको सेम लिख दिया। प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, यानी प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो प्लस 1 अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स और ए की वैल्यू 1, तो यानी साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा। ठीक है, और प्लस सी। अब मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड पे, लेकिन मैं बता देता हूँ करना क्या है आपको। I1 जो है आपका सिंपल, इसको I1 को ना यहाँ पर पुट कर देना आप लोग। ठीक है, हाफ के बाद इस पूरी वैल्यू को लगाना है आपको ब्रैकेट बना के, ये पूरी वैल्यू को। ठीक है, और ये C1 होगा यहाँ पे, I1 नहीं, I1 का है ना, C1 आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरी वैल्यू को बस यहाँ पे पुट कर देना हाफ के साथ ब्रैकेट लगा के। ठीक है, और आपका काम खत्म। ठीक है, इतना ही होना था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, 2 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 4 मार्क्स में नहीं आता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट tan इनवर्स एक्स। ठीक है, जब भी इनवर्स वाले फंक्शन आते हैं तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स तक जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इंटीग्रेशन और बड़ी हो जाती है आगे आगे। आप लोगों ने देखा होगा साइन इनवर्स एक्स वाला जो फंक्शन था। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स को आप लोग 1 लेट कर लो और एक्स को सेकंड, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है तो आपको इसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई लिख दो भाई, फर्स्ट टर्म सेम, तो tan इनवर्स एक्स को सेम। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है ना tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये 2 मैंने बाहर लिख दिया फिर से। ठीक है, अब आपके पास ये वाला फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कैसे होता है ये। I1 लेट कर लिया मैंने इसको। ठीक है, और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली जो ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ है ऊपर बना ली मैंने। ठीक है, और वो बनेगी ऐसी, I1 को मैंने इधर लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्प्लिट कर लिया। ठीक है, इसका dx लगा देना, लगाना भूल गया था। अब ये तो कट गया आपस में। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन dx है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो इसका I1 का आप लिख दो x, और ये भी है उसमें, तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस C1। ठीक है, I1 था ना आपका, तो C1 लगा दो। अब इसमें डाल दो C1 की वैल्यू, आई कितना हो जाएगा tan इनवर्स x डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी है x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी, लेकिन जब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर तो प्लस हो जाएगा ये, तो कितना बनेगा हाफ x प्लस हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, हाफ की मल्टीप्लाई भी होगी, प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस सी। इस तरह से होना था ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 8th क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा 9th क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो भी हो जाएगा नीचे ही वो, इसको यहीं पे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट कॉस इनवर्स एक्स के बारे में। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स वाला था ना वैसे ही हुआ ये भी। ठीक है, तो करते हैं इसको, आई रिवर्स टू, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इनवर्स वाला फंक्शन है इसको सेकंड मान लो अलजेब्रिक है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म सेम, कॉस इनवर्स एक्स को सेम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर ये रहा और 2 ये रहा। ठीक है, चाहे तो इस माइनस को आप लोग एक काम करो, यहाँ पे माइनस को हटाओ और यहाँ पे इसको बाहर लिख जाओ, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर, नीचे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें फिर से वही करना पड़ेगा, तो इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं I1 मान के इसको। ठीक है, तो इसको I1 माना और एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लोग इसमें क्या करो 1 माइनस 1 कर दो। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कर दो, मैंने कर दिया यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, उससे क्वेश्चन 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारा काम बनाएगा ये चीज़। ठीक है, तो इसको I1 लिखो यहाँ पे, और अब लोग क्या करो इसमें अब 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
डी एक्स। ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस कैसे लिख दिया यहाँ पे। भाई जो माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, ठीक है। चलो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा। लेकिन जब मैं उसमें माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये कट जाएगा और ऊपर कितना बचेगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका तो आपको पता है कितना होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको देख लो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दोबारा से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अरे नहीं, आप लोग खुद कर लेना चीज़ों को, ठीक है। जो आप बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो बीच में फंक्शन बन जाता है दूसरे वाला इंटीग्रेशन है ना, इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाते कुछ बच्चे, तो उसमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज जो चीज़ें अरेंज करनी है ना आपको, जैसे मैं वैल्यू बताऊंगा आपको सिंपल यहाँ पे पुट करनी है, वो तो आप लोग वो खुद देख सकते हो। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को कैसे करेंगे भाई, एक्स अपॉन 2, ठीक है, एक्स अपॉन 2। अब द सेम यानी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी अपॉन 1, तो वो तो छोड़ दो, प्लस C1, ठीक है। और ये साइन इनवर्स एक्स जो था इसका प्लस में भी था, ठीक है। तो कैसे लिख दूंगा इसको, I1 को मैं यहाँ पे I1 अगर मैं लिखूँ तो ऐसा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन प्लस सी नहीं प्लस C1 करना, ठीक है। क्योंकि प्लस सी तो आपका आई में आ जाएगा, लेकिन I1 था तो प्लस C1, ठीक है। इस तरह से करना था इस फंक्शन को इंटीग्रेट। अब जो ये वैल्यू आपके पास आई है ना I1 की, यहाँ पे सिर्फ इनसे इंटीग्रेशन की जगह डाल देना, ठीक है, और आपका काम खत्म। तो इस तरह 1-2 मार्क के क्वेश्चन हम सारे इस तरह करेंगे, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आपको फिर फॉर्मूला और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब अलग आया, थोड़ा सा क्वेश्चन सब जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसा क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही फंक्शन इंटीग्रेशन में और वो भी इनवर्स फंक्शन है, तो कैसे इंटीग्रेट करें, है ना। तो अब लोग ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स कितना, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 1 इंटू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन वही है। लेकिन इससे होगा कि हमारा काम बन जाएगा, 1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन कैसे बोल सकता हूँ, है ना, 1 तो भाई एक नंबर है, अलजेब्रिक फंक्शन कैसे बोलूँ। अगर मैं देखो, अगर मैं एक्स की पावर 0 लिख दूँ, है ना, एक्स की पावर 0, ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक। लेकिन एक्स की पावर 0 को आप लोग क्या लिखते हो, 1, तो हो गया ना 1 भी अलजेब्रिक। तो इसको मैं अलजेब्रिक ट्रीट करूँगा और इसको इनवर्स, तो इसको तो फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म सेम रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को सेम रख दो, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर सॉरी, इसको सेम रख दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स dx, ठीक है। एक काम करो, इस इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लो इस 2 को, ठीक है। जो 2 है ना, ये इसको 2 को यहाँ से हटाओ और इसको यहाँ बाहर लिख दो और इसको इंटीग्रेशन के साइन के अंदर के बाहर ले आओ, ठीक है। अब क्या बना अंदर, साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मत कर देना एक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया, वो ऐसा मत कर देना अब, ठीक है। बहुत अजीब सी बात कही मैंने, लेकिन कुछ बच्चे कर देते हैं ऐसा भी, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए बताया। अच्छा, अब ये तो आपको सिंपल पता लग गया, लेकिन आपके पास ये वाली प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये कैसे इंटीग्रेट करें। तो ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा यहाँ पे, I1 लेट कर लिया मैंने इसको एज इट इज, ठीक है। एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स लिख लूंगा इसको अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करूँगा जो कि होगा साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करने वाला, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करा था तो ये कितना देगा हमको, एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी, ठीक है। तो 2 फंक्शन आ गए अंदर, क्या गया भाई, साइन इनवर्स एक्स को तो टी लेट करा था तो इसकी जगह तो टी लगा दो, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये डी टी आ गया, ठीक है। इसको टी को हटाओ पहले, और ये साइन टी भी था, एक्स की वैल्यू साइन टी, तो साइन टी डॉट टी आ गया ना, ठीक है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको रब करके दोबारा लिख देता हूँ,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डॉट टी डी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना ही फिर से बाय पार्ट से होना है। तो साइन टी आपके पास कैसा फंक्शन है, साइन टी तो आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको तो सेकंड लेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेट होगा। ठीक है, और एल्जेब्रिक डिफरेंशिएट करेंगे, टी को डिफरेंशिएट करेंगे। आई इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म सेम, फर्स्ट टर्म को सेम यानी सेम रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टी का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन सेकंड साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो ये माइनस बाहर आ गया, प्लस हो गया डी टी। ठीक है, आई 1 है सॉरी, माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, तो साइन टी लगा दो, प्लस C1। अब आपके पास काम पूरा नहीं हुआ अभी आपका। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा काम और करना है। जहाँ जहाँ पे टी था ना, वहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दो, कितनी थी टी की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स डाल दो, तो यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स डॉट कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना खाली भाई, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, तो कितना आ गया, एक्स आ गया ना, तो यहाँ पे एक्स लिख दो खाली, प्लस C1। ठीक है, अब ये जो आई की वैल्यू थी इसमें इसे पुट करना पड़ेगा इस I1 की वैल्यू को, क्योंकि I1 माना था ना हमने, तो इसको पुट करते हैं अब। आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, यानी एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और ये ब्रैकेट बनाओ। तो अब लोग एक काम करो, इस पूरी क्वेश्चन से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इस पूरी क्वेश्चन से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस प्लस C1 को तो चाहे हटा दो अभी। ठीक है, ऐसे लगा दो प्लस C1 को, अब लगा दो प्लस C1। ठीक है, तो अब मैंने इस पूरी क्वेश्चन से जो है माइनस कॉमन ले लिया, और अब इस माइनस को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो इस वाले माइनस को प्लस बना देगा। ठीक है, और इससे होगा क्या, आप लोग इस ब्रैकेट के साथ इस पूरी वैल्यू को पुट कर देना बस। अब साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस C1। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को जो है आप लोग इंटीग्रेट करोगे 10th क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बढ़िया क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, और क्वेश्चनों जैसा नहीं था, ये थोड़ा अलग सा था। तो 11th क्वेश्चन करते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एक बार तो मैंने एक पेपर देखा था, पता नहीं कौन से साल का पेपर था, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसमें ना ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया हुआ था। ठीक है, इसमें बस कॉस की जगह साइन इनवर्स एक्स था, और आपके 6 मार्क में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे को याद नहीं है, अगर मेरे को पेपर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो पेपर। ठीक है, लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन पर फोकस करना है। अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया है, एक दो क्वेश्चन में कराया था मैंने इसको इंटीग्रेट, है ना, बीच में बन गया था इंटीग्रेशन। तो कैसे कराया था इसको, सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, कॉस इनवर्स एक्स को टी लेट कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, कह दो ये वाली क्वांटिटी कितने किसके इक्वल है, माइनस डी टी के इक्वल है। ठीक है, तो इस वाली क्वांटिटी को ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी एक्स की वैल्यू, कॉस टी। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कॉस टी और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू टी, और इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी, तो माइनस तो बाहर आ गया डी टी। अब कॉस टी डी टी में हम बाय पार्ट आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो कॉस टी डी टी में लगाते हैं बाय पार्ट। कॉस टी को तो आप लोग सेकंड लेट करोगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये फर्स्ट लेट करोगे क्योंकि अलजेब्रिक है। तो आई इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म सेम, तो टी सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। आई इक्वल्स टू टी डॉट साइन टी।
अब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, लेकिन ये माइनस बाहर पहले से है तो ये प्लस टी प्लस कॉस टी बना देगा उसको। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। टी की वैल्यू कितनी थी, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लिख दो डॉट साइन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी। क्योंकि आप ध्यान से देखो, जब कॉस के साथ कॉस इनवर्स एक्स करोगे तो ये कट जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा, एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाला क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन होना था, इसमें वैल्यू डाल दी हम लोगों ने सिर्फ, और ये क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें कोई ज़्यादा बड़ा कुछ काम करना नहीं पड़ा, इंटीग्रेशन सिंपल होगी थी। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन ऐसे होना था। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12th क्वेश्चन एक्स डॉट सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। एक्स डॉट सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 12th वाला क्वेश्चन ना बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये 1 से 2 मार्क्स में ही जाएगा ये भी। ठीक है, भले ही सेक की जगह सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा। अब भाई एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको तो कर लो फर्स्ट लेट और इसको कर लो सेकंड लेट। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को सेम रखना पड़ेगा, यानी एक्स को सेम। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 10x। भाई 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया बेसिकली, x डॉट 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से करने थे 11th और 12th क्वेश्चन। अभी जो अगला क्वेश्चन वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उतनी जगह में होगा नहीं। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, इसको रब करके। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब सिंपल एक इनवर्स का फंक्शन है, तो 1 से 2 मार्क की क्वेश्चन फिर से वेटेज इसकी। तो अब इसमें क्या करें। ठीक है, जब भी ऐसी कोई कंडीशन बने ना जिसमें कुछ कर नहीं रहे, आप समझ नहीं आ रहा, तो 1 डॉट कर दो। ठीक है, 1 इंटू डॉट 10 वर्स एक्स। अब 1 डॉट 10 वर्स एक्स कितना हो जाएगा, 10 वर्स एक्स। तो क्वेश्चन पे इंपैक्ट कुछ नहीं आया, लेकिन अपना काम इसी से होगा। अब 1 को आप लोग क्या मानोगे, एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट आएगा। सॉरी फर्स्ट नहीं, क्योंकि 10 वर्स एक्स आपका फर्स्ट हो जाएगा अब। ठीक है, और ये आपका सेकंड हो जाएगा अब, क्योंकि इनवर्स फंक्शन पहले आते हैं। तो y इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म सेम, यानी 10 वर्स एक्स को सेम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 10 वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन सेकंड का 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गई। इस वाले को इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ क्या करो इसमें। इस वाले इंटीग्रेशन में देखो ध्यान से देखना, यहीं पर ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर दो, तो कितना आएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2 x dx की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास प्रेजेंट है क्वेश्चन में। माइनस हाफ dt/t। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप लोग डायरेक्ट। कितना आ जाएगा इसका आंसर, आई इज इक्वल टू पूरा लिख देता हूँ मैं, आंसर कितना आएगा, 10 वर्स एक्स डॉट एक्स माइनस हाफ लॉग मोड टी, हाफ लॉग मोड टी, और टी की वैल्यू यहीं पर डाल दो, लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से करना था 13th क्वेश्चन। अभी 14 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं कैसे होना है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, लॉग के साथ है इस बार, और लॉग एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो मेरे को फील आ रही है क्वेश्चन थोड़ा सा लंदी हो सकता है वाला 14 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं कैसे होगा। लो भाई, लॉग एक्स है तो इसको तो आप लोग सेकंड ही लेट फर्स्ट लेट करोगे, क्योंकि लॉगरिथमिक पहले आता है, और एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेकंड आता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म सेम, लॉग एक्स का स्क्वायर सेम रख दो। ठीक है, और इंटीग्रेशन एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, log x का स्क्वायर, log x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 log x, और log x का दोबारा कितना हो जाएगा 1/x, तो यहाँ पे अपॉन x ही लगा दो, और इंटीग्रेशन x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो अब क्या करें, अभी देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये x से एक x कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब log x डॉट x आ गया अंदर, आई इक्वल्स टू कितना आया log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट x dx, ठीक है। मैंने पहले कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर हो सकता है, ठीक है। log x डॉट x को यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं आराम से I1 मानकर, log x डॉट x। अब log x डॉट x को कैसे इंटीग्रेट करें भाई, log को फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट टर्म सेम, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म सेम, तो फर्स्ट टर्म का क्या है अपनी log x, तो log x को सेम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और इंटीग्रेशन x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x से एक x कट जाएगा, ठीक है। तो I1 कितना आ जाएगा बेसिकली log x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ को मैं बाहर ले लूँ, और अंदर क्या बचा एक x बचा, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1, ठीक है। तो ये ऐसे होना था ये वाला इंटीग्रेशन I1 जिसमें log x डॉट x में बाय पार्ट लगाया है। अब कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दो, इसमें log x डॉट x की जगह तो कर देते हैं इसमें वैल्यू पुट, आई है खाली log x का स्क्वायर माइनस, अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया उसको, log x का स्क्वायर log x डॉट x स्क्वायर अपॉन 2, और ये वाला माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ये, यानी प्लस प्लस, अब ये 2 की मल्टीप्लाई बाहर कर दो कितना हो जाएगा प्लस 1/4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, क्योंकि अभी आई के साथ आया है तो ये प्लस सी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 14 को इंटीग्रेट। अब तक ठीक ठाक है सारे क्वेश्चन, कोई ऐसा छोटे लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इस तरह ही करने आगे क्वेश्चन भी, तो करते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। स्टूडेंट्स से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मेरे को थोड़ा लेंदी लग रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट लॉग एक्स, ठीक है। तो इसमें पॉलिनोमियल लॉगरिथमिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप लॉग को तो फर्स्ट ही लेट करोगे क्योंकि पहले आता है, और ये अलजेब्रिक है इसको सेकंड। तो करते हैं इसको, फर्स्ट टाइम सेम log x को सेम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, पहले तो एक्स स्क्वायर को करो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और 1 का कितना हो जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर से इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा जो हमने करा बाहर अभी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स dx, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें से ना x कॉमन ले लो, तो ये x कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ पे, तो ये x मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा एक x कम हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये x से x कट जाएगा, और ये सिंपल एक फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं यहीं पर भाई, अगर मैं इसको I1 मान के इंटीग्रेट करूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 dx को, है ना, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका आएगा एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना, और एक 1/3 पहले से ही था इसके साथ, प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है I1 की वैल्यू ये आ गई आपके पास 1 एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस एक्स है ना उसका आंसर। अब ध्यान से देखना है, माइनस आप गलती कर सकते हो वाली, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना अंदर तो माइनस एक्स आएगा प्लस सी, ठीक है। जब तक आप ब्रैकेट में नहीं इसको बंद करते,
अगर आप इसको ब्रैकेट खोल रहे हो तो आप लोग इसकी माइनस में मल्टीप्लाई करोगे और ब्रैकेट बंद करोगे तो प्लस ही रहने दो, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं और यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक फॉर्म होती है हमारे पास ये वाली इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट कितना आता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। जब भी आपको ऐसा इंटीग्रेशन दिया ना ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो आप लोग उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी ई की पावर एक्स और ये फंक्शन है उसके बाद प्लस सी लगा देना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इस वाली फॉर्म को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, ई की पावर एक्स साइन एक्स और उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कहने का मतलब ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है, ठीक है भाई। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स होता है ना, तो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ कितना आ जाएगा, आई का आंसर ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी, तो यानी साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से करना था 16th क्वेश्चन, ठीक है। अभी 17th क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं है, तो 17th क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको देखने में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ई की पावर एक्स वाली फॉर्म है थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि वही वाली फॉर्म लगानी है, ठीक है, लगेगी तो वही वाली फॉर्म, लेकिन कैसे अप्लाई करें उस फॉर्म को, उसमें आपको ये फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा किसी तरह से, है ना। तो उस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं बताता हूँ किस तरह से बनाना है इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में। उस फॉर्म को लगाने के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है कि उसको बनाना कैसे है ना। तो देखो अगर इस फंक्शन में मैं एक काम करूँगा छोटा सा, ई की पावर एक्स को मैं तो पहले बाहर लिख लूँगा, ठीक है, और एक्स में ना ऊपर +1 और -1 करूँगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, नीचे 1 + x का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और सिंपल इधर आ जाओ, ई की पावर एक्स x+1 अपॉन नीचे 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, -1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब ध्यान से देखना, x+1 और 1 + x सेम होता है, तो x+1 से ये कट जाएगा, नीचे एक 1 + x बचेगा, तो आई इक्वल्स टू कितना आएगा, ई की पावर x 1/1 + x -1/1 + x का होल स्क्वायर dx। तो ध्यान से चेक करो कि भाई ये वाली जो फॉर्म है ना, ये 1/1 + x, इसका डिफरेंशिएशन -1/1 + x स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस लगा दूँ और फिर मैं इसको बनाऊँ, ठीक है, 1/1 + x -1/1 + x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये रहा। तो अगर आप लोग देखना भी चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। 1 + x को आप लोग कैसे करोगे, 1 + x का तो होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है। भाई डॉग्स की जो आवाज़ आ रही है इसको अवॉइड करना, क्योंकि वीडियो रात के टाइम शूट करता हूँ, तो रात के टाइम जो है इधर से उधर आवाज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो अगर आ रही है थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए सॉरी। अब इसको देख लेते हैं, 1/1 + x, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना भाई, u/v, तो v का स्क्वायर तो नीचे आता है, तो सबको पता है, ठीक है। v को सेम रखेंगे, 1 + x को सेम, u-1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0 का मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, -1 को सेम, और 1 + x का कितना हो जाएगा 1, तो कितना बना 1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। और ये इसका डिफरेंशिएशन ध्यान, और सॉरी माइनस भी था ऊपर, ठीक है, ये माइनस है, तो ये माइनस भी था क्योंकि ये माइनस था ना, तो पूरा 0 हो गया, तो -1/1 + x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। तो ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, i = e की पावर x डॉट f + c, यानी i = e की पावर x, और फंक्शन कितना है 1/1 + x, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लगा दो इसको, 1/1 + x + c, ठीक है। तो ये इस वाले फंक्शन का जो है इस तरह से करना था आपको इंटीग्रेट, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए स्पेस नहीं बची है यहाँ पे, तो उसको करते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के बारे में, ठीक है। दोनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वाली फॉर्म में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो ना, इसलिए 2 मार्क्स में, ठीक है। 2 मार्क्स बेसिकली जो होते हैं इसके बनाने के लिए होते हैं, अंदर कैसे बनाते हो उसको, है ना, क्योंकि बनाने वाला क्वेश्चन आता है वहाँ पे इस फॉर्म का। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो i = यहाँ पे e की पावर x को तो ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। 1/, देखो 1 अगर मैं इसको लिख लूँ 1 + sin x, 1 + cos x कितना होता है, 1 + cos x होता है 2 cos² x/2,
dx, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, ठीक है। 1 के नीचे अलग लूंगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन के नीचे 2 अलग से लूंगा, तो 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, है ना। तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। और ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। और dx मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसका dx जो है, ठीक है। थोड़ा स्पेस नहीं है तो उसकी वजह से मैनेज कर लेना आप लोग। अब ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट गया और एक cos स्क्वायर एक्स से एक cos x कट गया, तो आई इक्वल्स टू e की पावर x 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है sec स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। तो हाफ sec स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा, और sin x बाय 2 और cos x बाय 2 tan x बाय 2, ठीक है। अब tan x बाय 2 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो कितना आएगा, tan x बाय 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स बाय 2 और x बाय 2 को दोबारा से करोगे तो कितना आएगा 1 बाय 2। तो ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन है, ध्यान से देखो, ये फंक्शन है डिफरेंशिएशन है। कभी आप ये कर दो कि इसको फंक्शन मान दो, ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएशन है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्ट e की पावर x और tan x बाय 2 प्लस c, ठीक है। इस तरह से होना था ये वाला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले अभी आप जो देख रहे हो ये कैमरा बंद हो गया था बीच में, ठीक है। तो मेरे को दोबारा से वाला यहाँ से शूट कर रहा हूँ मैं। तो x-3 और x-1 का होल क्यूब, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखना, आई इक्वल्स टू e की पावर x को तो ऐसे लिखा रहना दो, और क्या करो x-3 को ऐसे लिख लो x-1, ठीक है। और x-1 का होल क्यूब इसके नीचे अलग से लिख लो, और ये मैंने इसको स्प्लिट कर दिया -2 ओवर x-1 का होल क्यूब। या एक काम करो, उसको प्लस लिख के यहाँ पे माइनस लिख दो और यहाँ पे dx लगा दो, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इसको x-1 को ऐसे लिख के इसको काट दो यहाँ से, तो कितना आ गया 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस -2 ओवर x-1 का होल क्यूब dx, ठीक है। तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो, 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होता है -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन है ये इधर पड़ा है, आप लोग करके भी देख सकते हो इसको, वो जो आपको क्वेश्चन रूल है उससे लगा के, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर x डॉट 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो ये आई की इक्वल आ गई आपकी वैल्यू। तो इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 19 और 18, ठीक है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 से 4 मार्क्स में जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से करना है e की पावर x वाली फॉर्म को, ठीक है। और क्वेश्चन 2-3 जो रह रहे हैं उनको भी करते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो उसमें से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क या 1 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन है। और अगर कुछ पता नहीं, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ठीक है। फॉर्मूला तो याद है वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्मूले लगाने के बाद भी नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है। ये बार बार बनता रहेगा, बार बार बनता रहेगा, होगा नहीं। तो बताता हूँ इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते कैसे हैं। जब भी इस तरह कंडीशन होना, आप लोग सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्वेश्चन में आप लोग आई मान कर करें, ठीक है। वो चीज़ आपको ईजी बनाएगी क्वेश्चन को। तो मैं देखता हूँ, इसमें मैं दिखाता हूँ कि ऐसे आई की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखो, ई की पावर एक्स तो आपका कैसे एक्सपोनेंशियल, तो इसको सेकंड ही मानना पड़ेगा, और ये फर्स्ट साइन एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म सेम, ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म सेम यानी साइन एक्स को सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 2 ई की पावर 2x, सॉरी ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x का कितना हो जाएगा ई की पावर 2x अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 में बाहर ले गया dx, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें फिर से बाय पार्ट लगाना है, ठीक है, तो लगाते हैं। अब इसको I1 मान के चाहे कर लो, चाहे बिना I1 माने कर लो, मैं बिना I1 माने करूँगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप भी कर सकते हो बिना I1 माने। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, तो मैं ब्रैकेट बनाए करूँगा इंटीग्रेट। भाई ये फिर से सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट टर्म सेम यानी cos x सेम, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x कितना होगा ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x का डिफरेंशिएशन sin x, सॉरी माइनस sin x,
तो ये प्लस 10x हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी की पावर, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ सही से करके। ठीक है जी, इस तरह से इसको dx लगा दिया मैंने साथ में। एक काम करो, एक जो dx है ना, ये इस ब्रैकेट के बाद लगाना, ये ब्रैकेट लगा देना dx के बाद। ठीक है, इससे पता लगेगा ये इंटीग्रेशन का dx है ये पूरा इसका। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, फिर से बाय पार्ट का रूल आ गया वहाँ पे भी लगाने के लिए। अभी बिना बाय पार्ट के तो इंटीग्रेट होगा नहीं। ठीक है, तो अब इसको बाय पार्ट से करना है। तो अब ध्यान से देखना, मैं कुछ करूँगा इस क्वेश्चन के अंदर। मैं ये करूँगा कि इस हाफ की मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा। ठीक है, माइनस हाफ की। तो मैं जब माइनस हाफ की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो ये -1/4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, आएगा ना यही। तो यहाँ पे कितना आएगा, -1/4, क्योंकि ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, और ये माइनस भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये थोड़ा जो गैप है इसको छोड़ देना। ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको भी हटा देना, ब्रैकेट को भी। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई आपके पास। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो sin x डॉट e की पावर 2x है ना, ये आपका वापस ये वाला फंक्शन बन गया, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी थी, i। इसलिए मैं कह रहा था कि i मानना इंपॉर्टेंट है। अब ये फिर से i बन गया ना यहाँ पे, है ना। तो अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप इसको एज इट इज उतारोगे क्वेश्चन को। -12 cos x डॉट e की पावर 2x अपॉन 2 -1/4i। ठीक है, ये -1/4i है। अब ये -1/4i ना उठा के इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, +1/4i हो जाएगा इधर आगे। तो इसको यहाँ से हटाओ। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y + 1/4i। ठीक है, i + 1/4i। i + 1/4i कितना हो जाएगा, i + 1/4i 5/4i। तो मैं 5/4i लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो 5/4i आ गए इक्वल्स में। अब ये तो आपके पास आ गई वैल्यू। अब आपकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्या थी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, नहीं आई की वैल्यू निकालना। तो वाई निकाल लो कैसे, भाई इधर 4 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और पूरे के बाहर लगा के 4/5 sin x e की पावर 2x अपॉन 2 -12 cos x डॉट e की पावर 2x अपॉन 2 + c। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, इस तरह आई मान के हम वहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली चीज़ आपको आनी चाहिए। तो मैंने आपको नहीं आती तो आपको मैंने बता दिया, इसलिए आई मान के करना क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 4 मार्क्स तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 22nd क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पॉइंट क्वेश्चन है। ठीक है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², इसको कैसे करें इंटीग्रेट। तो देखो मैं अगर सब्सटीट्यूशन करूँ एक छोटी सी, ठीक है, मैंने टी नहीं लेट करना। अब मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह पे tan थीटा डाल लूँगा। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो dx कितना आ जाएगा, sec² थीटा डी थीटा। ये तो आएगा dx की वैल्यू। तो अब इसको i में पुट करेंगे, x के यहाँ पे 2 tan, इसमें कितना बनेगा 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। ठीक है, और sec² थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आ गया आपकी वैल्यू। अब ये क्या बन गया, ये 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है ना एक sin 2 थीटा का, तो ऐसे sin 2 थीटा लिख दो। ठीक है, ये साइन से तो साइन कट गया पहले। तो आई की वैल्यू कितनी आई भाई, 2 जो है ना बाहर ले आऊँगा कांस्टेंट का, ये थीटा डॉट sec² थीटा डी थीटा। अब आपको ये क्वेश्चन आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। sec² को तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको तो आप सेकंड मान लो। ठीक है, और उसको थीटा का आप डिफरेंशिएट कर दो, उसको फर्स्ट मान लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म सेम। ठीक है, 2 के बाहर फर्स्ट टर्म सेम यानी थीटा को सेम, और इंटीग्रेशन sec² थीटा का tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का डिफरेंशिएशन फर्स्ट 1, और sec² थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। डी थीटा। ठीक है,
अच्छा अब इसको यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा। इक्वल्स टू 2 थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस सी। अब कुछ नहीं करना, अब थीटा की वैल्यू डालनी है वापस। कितनी आएगी थीटा की वैल्यू? थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स, है ना। अब एक्स कैसे आई भाई? ध्यान से देखो, अगर मैं टेन यहाँ पे लगा दूँ और थीटा की वैल्यू डालूँ इसमें टेन इनवर्स एक्स, तो ये कट जाएंगे ना आपस में, तो एक्स आ जाएगी माइनस लॉग सेक टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह से करना था इस वाले क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स तक जाएगा। अब 23rd और 24th क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट 2 क्वेश्चन जो है हम उनको देखते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। 23rd और 24th क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में आपको बता दूं 2020 का जो बोर्ड का पेपर है उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन था इंटीग्रेशन में, ठीक है। और 24th क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स वाली फॉर्म का क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना, आप लोग सिंपल एक्स क्यूब को टी लेट कर दो, ठीक है। एक्स क्यूब को टी लेट कर दिया मैंने, तो एक्स क्यूब कितना रहेगा? 3x² डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी ओवर 3, ठीक है। तो इसको डाल दो इसमें, आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल गया ना पूरा पूरा, तो e की पावर टी डी टी ओवर 3 भी था ना, तो 1/3 लगा दिया यहाँ पे। तो आई की वैल्यू कितनी है? 1/3 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी, है ना, e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी, और e की पावर टी की वैल्यू कितनी? एक्स क्यूब, e की पावर एक्स क्यूब, है ना। तो एक्स क्यूब लगा दो इसमें और प्लस सी, ठीक है। तो आप लोग देख लेना कौन सा ऑप्शन है ये, वही करेक्ट है। 24th को देखते हैं क्या करना है। e की पावर एक्स को ऐसे लिखा रहने दो इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। सेक एक्स की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सेक एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो सेक एक्स और प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक एक्स टेन एक्स, तो ये फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन, तो आंसर कितना हो जाएगा? आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एफ एक्स कितना है? सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह से करना था क्वेश्चन। ये 23rd और 24th क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज की, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज मैंने दिखा दिया आपको कितनी इजी थी सॉल्व करनी, ठीक है। अब आप जब खुद से एक बार करोगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व दोबारा, तो आपको ये सारे फॉर्मूले, जितना भी फॉर्मूला था, जितना भी आपको फॉर्म वगैरह थी, सब रट जाएगी, ठीक है। कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी बहुत बड़ी इंटीग्रेशन पड़ी है आपकी, ठीक है। 7.11 तक एक्सरसाइज है, और फिर उसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें तो भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 6-6 4-4 नंबर सारे वाले क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन 6-6 4-4 नंबर वाले हैं। तो आप लोगों को अभी प्रैक्टिस अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसका क्वेश्चन कर पाओगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। इसका क्वेश्चन 4 मार्क का आ सकता है, 6 मार्क का, कुछ नहीं बता सकते इसका कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वेटेज फिक्स करके मत चलना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके आगे 2 चैप्टर जो आने वाले हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान से करो इस चैप्टर को, आराम से करो पेशेंटली, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, अपनी जो कमेंट्स में बता सकते हो अपनी क्वेरी, ठीक है। पर्सनल आपको जो मैसेज करने हो आप लोग इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तब तक चलते हैं, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।